नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा ज़ागल बासारु व मा तगा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक वाहिद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद हुसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौज़ूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ के अंदर अदब के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह नजम की 17वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तो सुनाने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक से रब ने फरमाया मा ज़ागल बासरु व मा तगा कि ना तो नज़र सज्जे खब्बे होई पर ना ही हद तो वधी, ना किसी होर पासे ध्यान हो गया नज़र का, ना ही हद तो वधी। यानी मेराज के वक्त जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सोहना का दीदार किया, जो आपने जिस्मानी मेराज किया और सिर दी अखां ना दीदे मौला की नेमत हासिल की, चूँकि इस दुनिया सिर्फ दीदे मौला की नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है। बाकियां दीदारे लाही दिल दी अखां दिल के आईने च दीदे लाही होंगी है, और फिर जिन्होंने इतने दीदारे लाही हासिल होंगे उन्होंने आखिर खुलियाँ अखां नाल दीदारे लाही की नेमत आखिर हासिल होएगी। ये कुरान च अल्लाह पाक ने दस दिता, और अल्लाह पाक कुरान दसिया कि इंसानों ने पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया, और तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता कि तुसीं फिर पेशवा दे रही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद अल्लाह पाक के फजल तौफीक अल्लाह ता करदा नूर नाल ही अल्लाह की बारगाह तक पहुँच सकते। फिर पेशवा इंसान मुरीद नूं सच्चे मुरीद नूं अल्लाह की प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी पहुँचा देंगे ने, तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अल्लाह की हजूरी पहुँचा के दीदारे इलाही की नेमत दिलवा देंगे। फिर इंसान में ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्ला बका बिल्ला फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दायमी दीदारे इलाही की नेमत उज़मा दौलत हासिल दर्द कुबरा नेमत उज़मा हासिल होंगी आ हाल मुकाम फ़क्र के उत्ते जो खास अल्लाह के कुरब का मुकाम है, फिर ही नेमत उन्हें मिल रही है। तो महराज की रात सुने रब के बारे अपने हबीब के बारे दसिया कि मेरे हबीब ने जो मेरा दीदार किया तो उन्हें सज्जे खब्बे निगाह नहीं की, पूरी तवज्जो कल भी मेरी तरफ से गई पर ना हद तो वधी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह सुने का दीदार किया तो अल्लाह सुने की बारगाह अर्ज़ की कि मौला सुने मैं तो तेरा दीदार हासिल कर लिया, मेरी उम्मत जी इस नेमत तो महरूम रह गई, तो मैं चाहना मेरी उम्मत भी ये नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल करे। तो सुने रब ने फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना जिन्हें तेनों देख लिया उन्हें मैंने देख लिया, यानी जिन्होंने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार आप दी कचहरी अंदर हाजिर शर्फ मिलता उन्होंने ही हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल होंगी है। तो अदब यही है कि इंसान मुहिब जो महबूब की तरफ कल पर मतवजो रहे और सजे खबे ध्यान ना करे और दिल च गैर का ख्याल भी ना हो, यानी मां सुहाला तो कल पर इदा निकल जाए ला इला दी नफी इल्ला दा इस बात इदा हासिल करे और अपनी तमाम तर सोचा उम्मीदा आरज़ू तमन्नावां का मरकज़ महवर फ़कत अल्लाह की ज़ात को बना ले। इन्हें ता ही हासिल हो अगर इंसान वल्ला ज़िनाम शद होगन लिल्ला कमाल हासिल है इसके मौला का, और इसके मौला कमाल में पहुँचता नबी पाक सरसंदी इत्तबा ना फिर ही अल्लाह सोना उन्होंने अपना महबूब बना लेंगे अपने आशिक को। पहले बंदा अल्लाह ते आशिक होंदा फिर अल्लाह सोना उत्ते आशिक होंदा, जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या सुने तुसीं फरमा दो अपनी सोहनी प्यारी ज़ुबान च कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह कि अगर तुहानूं नेमत इश्क मौला हासिल हो गई है फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह पाक तुहानूं अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह सोना तुहाडे ते आशिक हो जाएगा।
पहले तुसी अल्लाह के आशिक सी, हुण अल्लाह तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। बकौले शायर, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। लेकिन नेमत इंसान नूं अदब नाल हासिल हुंदी है। रसाला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत साहिल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिस शख्स ने अपने नफ्स नूं अदब दे नाल मगलूब कर लिया, वो शख्स इखलास दे नाल अल्लाह पाक दा इबादत गुजार बन गया। क्या जाता कि अंबिया अलैहिस्सलाम और सद्दीकीन दे सिवा किसी नूं कमाल अदब हासिल नहीं। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते कि लोग अदब के मुतलक बहुत कुछ कहते रहे, मगर असीं कहने कि अदब नफस की मार्फत का नाम है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू बकर शिबरी रहमतुल्लाह फरमाते, अल्लाह सुन दे नाल गल करदियां होया शर्मो हिया नूं तरक कर देना बेअदबी है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि आरफ़ बिल्लाह दा अदब हर किस्म के अदब तो बुलंद है, क्योंकि जिहदे नाल उहदी जान पहचान आ यानी अल्लाह सोहना, उही उहदे दिल नूं अदब सिखाउण वाला है। तो किसी सूफी का कौल है कि अल्लाह पाक फरमांदा कि जिस शख्स नूं मैं अपने समाओ सफात के अंदर गौरव फिक्र च लाया, उन्होंने मैं अदब का लिहाज रखने का भी हुक्म दिता, मगर जिहदे वास्ते मैं अपनी ज़ात की हकीकत खोलती जिहदे उत्ते ते मैं उहदे वास्ते हलाकत लाजम करार देती। हुण तुहाडी मर्जी आ, जो चाहे इख्तियार करो, अदब या हलाकत। जैसा कि सिफात को भी साबित है कि जो बंदा अल्लाह ना मुहब्बत कर, अल्लाह उहदे नाल मुहब्बत कर, जो अल्लाह की बारगाह तक रसाई हुंदी है, फिर अल्लाह पाक फरमांदा कि मैं अपने मुहिब नूं कतल करना ते और उहदी जिहड़ी जज़ा है, कसास है, वो मेरी ज़ात है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि एक दिन हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के नाल मौजूद सके, और उन्होंने पैर फैलाते परी महफिल च, और फरमाया कि अहले अदब के दरम्यान होंदियां होया अदब तरक कर देना भी अदब है। इस हकायत की ताईद वो हदीस है जिहदे विच रवायत है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन तशरीफ़ फरमा सके कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाए, आपने अपनी रान ढक लई और फरमाया, जिस शख्स तो फरिश्ते हया कर दे, क्या मैं वो तो हया ना करा। इस वाक़या जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल की तनबीया करती, अगरचे हज़रत उस्मान का एहतराम बड़ा है, मगर आपको जो कैफियत अबू बकर उमर दे नाल सी, इहदे विच ज़्यादा दोस्ती और बेतकल्लफी पाई जाती है। रसाला कुशैरियां ने लिखिया कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते कि जदों आपस च सही मुहब्बत सही हो जाती है तो अदब की शर्तां जिहड़ियां साकत हो जांदियां ने। लेकिन हज़रत इस रसाला कुशैरी लिखिया कि अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जदों आपस च सही मुहब्बत पैदा हो जाती है तो मुहिब्बत ते पासे अदब रखना होर भी जरूरी हो जाता है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्हें गलबा या हवाल दे वक़्त अदब का लिहाज ना रखिया तो ओदी हालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाराज़गी का सबब है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जदों कोई मुरीद अदब का ख्याल नहीं रखता तो वापस उत्थे ही पहुँच जाता जिथों चलिया सगा। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह वालियां विचों एक शख्स जुमे दिन मेरे को आया, वो कहने लगा कि मेरे नाल किसी इदां दे फकीर नूं भेजो जिहड़ा मैनूं खुश करे ते मैं उहदी खिदमत करा, मेरी दावत कबूल करे, मेरा खाना खाए मेरे नाल। जद जुनैद ने सज्जे खब्बे निगाह दौड़ाई तो एक फकीर नूं देखिया फाका कशी की हालत च है। आपने उन्होंने बुला के आख्या गया, शेख इन्हां नाल जाओ और इन्हें खुश करो, इन्हें दावत कबूल करो। चले गए। थोड़ी देर बाद आए, थोड़ी देर बाद वो शख्स आया तो कहने लगा गया अबुल कासिम इस फकीर ने सिर्फ एको लुकमा खाधा तो और चला आया। तो मैं क्या तू कोई गुस्ताखी का कलमा क्या होगा? वो कहने लगे नहीं मैं तो कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जदों नज़र दौड़ाई वो फकीर उत्थे ही बैठा जिथे पहला बैठा सी। मैं उन्होंने फिर आख्या यार जा नाल जाओ इन्हों की दावत कबूल करो खाओ। वो फकीर कहने लगा है मेरे आका
मैं कूफा तो निकल के बगदाद पहुँचा, बस इस अरसे मैं कुछ नहीं खाधा, तो मैं नहीं चाहता फाके की वजह ना मेरे को तुहाडी मौजूदगी कोई बेदबी हो जाए। तो जो मैं खुद ही जो तुसी खुद ही मैनू बुलाया तो मैं खुशी ना हाज़िर होया, मैनू खुशी हुई कि तुसी मैनू मुखातब किया। आपने फरमाया कि फिर तुसी मेहरबानी करो, जाओ इन्हां नाल जाके दावत कबूल करो। लिहाजा मैं चला गया, हालांकि मैं फाके की हालत दे बदले जन्नत से राजी नहीं सगा। तो जो मैं दस्तरखान से बैठा तो इन्हें एक लुकमा मेरी तरफ बना के बंद लुकमा दिता, कहने लगा खाओ, ये लुकमा मेरे नज़दीक 10,000 दिरहम तो भी ज़्यादा महबूब है। तो जो मैं ये अल्फाज सुने तो मैं समझ गया कि ये दून हिम्मत इंसान है, इसलिए मैं वो खाना खाण तो इजतनाब किया। ये सुन के जुनैद उन्होंने कहने लगे कि अल्लाह के बंदे, मैं तेन आख्या सी तू कोई बेदबी की गल की होनी है। उस शख्स ने कहा, ए अबुल कासिम मैं तौबा करना। ये हज़रत अबुल कासिम ने उस फकीर ने फिर आख्या कि जाओ इन्हें खुश करो, दावत कबूल लो कर लो, इन्हें तौबा कर ली, अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। अला हासिल क्या से जिन्हों भी जो नेमत हासिल हुई है वो अदब ही दी वजह ना हुई है, क्योंकि बेअदब कदे भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमाते आ, मर्द मिले तो दर्द ना छड़े, औगण दे गुण करदा, कामल लोग मुहम्मद बख्शा, लाल बनावन पत्थर दा। ते मियाँ साहब फरमाते ने कि बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोई, ते अदबों बाज मुहम्मद बख्शा, कामल मर्द ना कोई। यानी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जिन्हें कुछ हासिल किया वो अदब ही दी वजह ना किया। बेअदब कदे भी अल्लाह की बारगाह च रसाई हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए वो अदब का ख्याल रखे, अपने पिरो पेशवा दे अदाब का ख्याल रखे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब का ख्याल रखे, अपने तो बड़िया के अदाब का ख्याल रखे, अल्लाह सोने के अदब का ख्याल रखे, कुरान के अदब का ख्याल रखे, काबा मक्का मदीना औलिया अल्लाह के मज़ारात का अदब का ख्याल रखे, क्योंकि अदब वाले ही दोनों जहान दी कामयाबियाँ हासिल करते। हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बेअदबाना सार अदब दी गए अदबां तो वांझे हो, ते जेड़े होण मिट्टी दे पांडे कदे ना हुंदे कांझे हो, ते जेड़े मुद करीम दे खेड़े कदे ना हुंदे रांझे हो, ते जैन दिल हजूर ना मंगिया बाहू, गए दोनी जहानी वांझे हो। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बहु मजीद फरमाते कि तस्बीह फेरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हो, इलम पढ़िया अदब ना सीखिया तो की लेना इलम नूं पढ़ के हो। तो जे अदब ही हासिल नहीं है तो ऐसे इलम नूं की करना, क्योंकि इलम जिहड़ा वो इंसान नूं अदब सिखाउंदा। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ए दिल भरी महफिल में चलाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि जिन्हें भी जो हासिल होया वो अदब ही ना होया। इस वास्ते अल्लाह वाले फरमांदे बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। जिन्हें अदब का ख्याल रखिया यही अदब उन्होंने अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा दिंदा, दोनों जहानों दी कामयाबियां दिलवा दिंदा। ते जिन्हें बेअदबी की वो अपने दो जहान बर्बाद कर देंदा। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने ऐसा बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कम इल्म आज मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साड़ा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तो अता फरमाए और सानू सच्चा अदब वाला बंदा बनाए। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस, तो बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।